प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के गोलाघाट स्थित अम्मा जी मंदिर में जगत गुरु रामानुजाचार्य की 5 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इस धराधाम पर 120 वर्षों बाद रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। आप सबको बधाई व आभार करता हूं। सीएम योगी ने कहा, पावन कार्यक्रम में इस पूरे कार्यक्रम के योजनाकार, कार्यक्रम के संयोजक श्री रामकृष्ण कुंज पीठाधीश्वर स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज, श्री मणिरामदास जी की छावनी से स्वामी श्री कमल नयन दास जी महाराज, कथा मंडप रामकुल से डॉक्टर स्वामी रामानंद दास जी महाराज, रेवासा धाम से पूज्य स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, स्वामी श्री तीक्षण दास जी महाराज सुदामा कुटीर वृंदावन धाम से यहाँ पर पधारे। काशी से पधारे महामंडलेश्वर से महंत संतोष दास जी महाराज, सतवा बाबा और कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज वृंदावन धाम से और उपस्थित सभी पूज्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब धन्य हैं कि भारत की धरती पर हम सबको जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाभारत जैसा ग्रंथ भी इस बात का साक्षी है। आज से 5000 वर्ष पहले जब भगवान वेदव्यास ने महाभारत महाकाव्य की रचना की थी, उस समय दुनिया की क्या स्थिति रही होगी? आज के जो कथित विकसित देश हैं, सभ्यताएं हैं, ये तब अंधकार में थी। और उस समय हमारा एक ऋषि उद्घोष करता है कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम। ये दुर्लभ क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया अंधकार में थी और भारत दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देता था। अपने ऋषि मुनियों के कारण, अपने संतों की साधना से जो कुछ भी उसने सिद्धियां प्राप्त की, वह लोक कल्याण के लिए था, परमार्थ के लिए था, स्वार्थ के लिए नहीं था। और इस पीठ की तो परंपरा भी उसी प्रकार की रही है। साधना से जो कुछ भी अर्जित किया, प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए लोक कल्याण के लिए उसे होम कर दिया, लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। भगवान राम के मंत्रों की साधना का ये असर है। इस पीठ की परंपरा के पूज्य मोहन जी ने, पूज्य स्वामी जी ने 13 कोटि श्री राम मंत्र का जप करके जो अपनी उस अखंड साधना से जो दिव्य अमृत प्राप्त किया था, सिद्धि के रूप में प्राप्त किया था, और लोक कल्याण का माध्यम बना। कोई सोचता था अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा?
हर व्यक्ति कहता था अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है पूज्य संतों ने साबित कर दिया। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार्य सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। और यहां पर आज आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस विशिष्ट तिथि पर आप सबको इस भव्य और दिव्य यज्ञ के आयोजन के साथ राम मंत्रार्थ महायज्ञ के साथ साथ कथा व्यास के रूप में पराशर जी के श्रीमुख से पावन कथा के श्रवण का भी आनंद प्राप्त हो रहा है। और भी अयोध्या धाम में अगले 1.5-2 वर्ष तक अयोध्या में इतने आध्यात्मिक कार्यक्रम होने चाहिए कि अयोध्या का प्रकाश देश और दुनिया के कोने कोने में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी से हर आश्रम में अखंड रामायण का पाठ हो, संकीर्तन के कार्यक्रम हो, कथा के भव्य आयोजन होते हुए दिखाई देने चाहिए, क्योंकि अखिल ब्रह्मांड में अयोध्या का संदेश जाना है। केवल इस धराधाम पर ही नहीं, केवल इस लोक में ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड तक अयोध्या का संदेश जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी परंपरा के प्रति नमन करते हुए इस पीठ से जुड़े हुए स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को, उनके सभी शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अयोध्या धाम को इतनी भव्य तरीके से इतना दिव्य रूप देते हुए इस दिव्य आयोजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपोत्सव और दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।